हाय गाइस, वेलकम बैक। सो यार, कल की जब भी मैं इस फिल्म के बारे में सोचती हूँ ना यार, जब भी मैं इसके टॉपिक के बारे में सोचती हूँ तो मेरे को इतने आइडियाज आते हैं दिमाग में कि इस फिल्म में इस टॉपिक से रिलेटेड और जो प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी कल की से रिलेटेड क्या चीजें हैं जिनके ऊपर हमारे को मेनली डिस्कशन करना है। देखो, सबसे पहले तो एज अ होल कि कल की जो ट्रायोलॉजी है उसके बारे में मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। अपडेट्स जो है वो आती रहती है म्यूजिक को लेकर के। अभी हमने बीजीएम से लेकर के कुछ अपडेट्स आपको दी थी, उसी के इन लाइन कुछ और अपडेट्स आई हैं, वो सब भी मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बहुत सारे अपडेट्स, डिस्कशन, सारा दिन फिल्मों की बातें होती है यहाँ पर, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम कल की। आप ये पोस्टर देख रहे हो, आज के जमाने में ना एआई इज अ ब्लेसिंग भी कह लो, और हर चीज, हर ब्लेसिंग का कोई ना कोई एक नेगेटिव भी इंपैक्ट होता है। लेकिन मेनली जब हम किसी ऐसी ऐप में हम किसी फिल्म का या किसी एक्टर का चेहरा डाल करके देखते हैं तो हमारे को नजर आता है एक डिफरेंट टाइप का लुक जो शायद हमने अपनी इमेजिनेशन में सोचा था। हम कल्कि की बात करते हैं, तो जब मैं कल्कि की बात कर रही हूँ, मैंने ये पोस्टर क्यों लगाया, आप ये सोचोगे बैकग्राउंड में ये तो कहीं से भी ऑफिशियल नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कल्कि से रिलेटेड जो एक न्यूज आई थी, दैट वाज इट इज अ ट्रायोलॉजी। ये 3 भागों में फिल्म बनने जा रही है। अब ये 3 भागों में क्यों बन रही है, इस फिल्म का ऐसा क्या इस फिल्म में दिखाया जाएगा कि इसको 3 भागों में बताना पड़ जाएगा, या 3 नहीं, मैं कहती हूँ अब वो जब भी अपडेट्स आएंगी 2 पार्ट्स होंगे या जो भी होगा, मतलब ये एक एक सिंगल फिल्म नहीं है, ठीक है। कल की वो मुझे इस चीज से ही समझ में आ गया कि यार जब हम सोचते हैं कल की अवतार के बारे में और उसमें हम लोग ये डिस्टोपियन फ्यूचर देख रहे हैं जहां पर ये अवतार आता है एज अ सुपर हीरो बन के, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे को कल की में नजर आने वाला है। अब इफ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब ये तो हो गया। अगली चीज, जो अगला पार्ट हो सकता है या जो इसी फिल्म का एक एक्सटेंशन हो सकता है, वो ये कि एक्सट्रीम फ्यूचर हमने देखा, जो हम पोस्टर में देख रहे हैं, प्रभास का जैसा लुक देख रहे हैं, ये जो है ना, दिस इज एक्सट्रीम पास्ट। इट कुड बी द टाइम जब भगवान का समय था, जब सतयुग था, वो समय हो सकता है। हम उस समय को इमेजिन कर सकते हैं जब मैं एक्सट्रीम पास्ट की तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि अभी हम कल की जब बात करते हैं, हम 6000 साल पुरान पहले एक कहानी खत्म हो चुकी थी, उस कहानी को शुरू किया जा रहा है। ऐसे बताया गया है हमारे को टीजर में भी, हमारे को इसके ब्रीफिंग में भी। एज यू ऑल नो, जितने भी फैंस हैं वो सब इस बात को जानते हैं। तो ये कहानी एक्चुअली क्या थी, इसमें इतनी क्या दाव पेच थे, इसमें क्या ऐसी, मतलब ऐसा क्या कॉन्फ्लिक्ट आया जिसके चलते पहले कल की अवतार दिखाया गया, कल की अवतार दिखाया जाएगा, और उसके बाद क्या हम नेक्स्ट पार्ट में फ्लैशबैक यानी कि एक्सट्रीम पास्ट में जाकर के देखने वाले हैं कि क्या हुआ था और वो सब चीजें घटित हुई थी जिनके आगे, जिनका कॉन्सिक्वेंस जो है वो थर्ड पार्ट में नजर आएगा, यानी कि प्रेजेंट, आज का समय जो है ये कल की पार्ट 3 में नजर आएगा। कैन यू इवन इमेजिन द kind of ideas we can think about when it comes to Kalki ki series, entire series? So आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी डेंस, वेरी वेरी डेंस टॉपिक जब हम इसके कहानी की बात करेंगे। देखो यार, मैं जब प्रभास की फिल्मों की बात करती हूँ, सबसे ज्यादा जो मेरी मोस्ट फेवरेट बाहुबली 1, बाहुबली 2 और उसके बाद सालार, क्योंकि सालार भी एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी चीज है जो कि हमारी आज की प्रेजेंट को कहीं ना कहीं हमारे पास से, जो पास्ट में हुआ, कोई एक ट्राइब्स थी और वहां पर उसमें से इतनी सारी ब्रांचेस निकली, इतने सारे अलग अलग सब ट्राइब्स निकले और एक थ्रोन की लड़ाई थी, गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह के तरीके से, ठीक है। वो था सलार पार्ट 2 में, उसको ही एक्सटेंड करके दिखाया जाने वाला है कि उसके बाद क्या हुआ, जब सीज फायर हट गई तब क्या हुआ, किस तरीके की मारकाट मची, शौर्यांगा पर्वम एंड एवरीथिंग, सारा वो सब चीजें, वो जब अपना सलार, अपना जो हक है वो वापस लेंगे, कैसे लेंगे, वो सब चीजें। और यहाँ पर जब हम कल्कि की बात करते हैं तो कल्कि के बारे में हमारे दिमाग में और तरीके का डेंस डाइवर्स टॉपिक्स आ जाते हैं, जो मैं आपको शुरू में अभी बता के चुकी हूँ। सो मुझे लगता है कि यार, ही हैज अ कैलिबर, दिस एक्टर प्रभास, he's not just an actor, he has a caliber of taking forward or carrying these kind of roles। और जैसे हम AI जनरेटेड इस इमेज में भी देख रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा सूट करता है यार, ये बहुत सूट करता है इनके पर्सनालिटी को, इनके एंटायर पर्सोना को, कि क्या ऐसी तरीके की कहानियां हमको सुना पाएंगे, हम उनको समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। सो आई बिलीव कल की ऑलरेडी, मैं तो आपसे हर एक कल्कि के अपडेट वीडियो में बोलती हूँ, भाई साहब ये कल्कि जो है ना, ये बड़े बड़ों के होश उड़ाएगी, क्योंकि अभी तक किसी ने जो सोचा नहीं है वो करके दिखा सकती है फिल्म। जैसे कह रही हूँ, एक्सट्रीम फ्यूचर वाला हम पोस्टर्स देख रहे हैं, अभी जो हम पार्ट 1 में देखेंगे वो फ्यूचरिस्टिक इतना ज्यादा होगा, उसमें इतने गैजेट्स होने वाले हैं, वीएफएक्स होगा, डिस्टोपियन फ्यूचर होगा, जहां पर कह सकते हो इंसानियत खत्म होने की कगार पे ऑलमोस्ट होती है। वो समय जब बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ लैंडस्केप्स ही लैंडस्केप्स नजर आने वाले हैं, और कोई इंसान जो है उसकी क्या लाइफ होगी, क्या नहीं होगी, हम कुछ नहीं पता है। फिर हम एक्सट्रीम पास्ट की तरफ जा सकते हैं विद दिस, जो हम श्री रामचंद्र जी का कहीं ना कहीं कह सकते हैं वो लुक देख रहे हैं, और भगवान कह लो, भगवान विष्णु, हमको ये भी मालूम है कि कल्कि में, या कल्कि की पूरी जो ट्रायोलॉजी है उसमें प्रभास के कम से कम 5-5 लुक्स होने वाले हैं, और सारे भगवानों पर आधारित हैं। लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्णा, उसके बाद बुद्धा, और उसके बाद कल्कि, 5-5 अवतार, 5-5 लुक्स होने वाले। तो
मैं सब चीजें नाउ एवरीथिंग इज यू नो ऑल द पीसेस आर फिटिंग इनटू देयर प्लेसेस। अब ऐसा लग रहा है एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस, समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा होगा, अच्छा ऐसी चीज हो सकती है और इसके पीछे ये है रीजन, इसलिए इतने सारे लुक्स होंगे। तो all in all, this it has become a huge brand, not just in India, international markets में भी। ये तो मैं आपको हर बार हर अपडेट में बताती हूँ। So when it comes to new updates, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। म्यूजिक जो है, एक यूनिक वीडियो, एक यूनिक म्यूजिक जो है पीस, वो रिलीज किया गया है। संतोष ने, जो इनके म्यूजिक, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने किया था। और जब चेन्नई में एक कॉन्सर्ट हुआ था, वहां पर कॉन्सर्ट के दौरान टीजर जब रन हुआ, उस टीजर में वो पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड आफ्टर दैट इंटरनेट वेंट बिजर्क। उसके बाद टॉप ट्रेंड पर कल की कई दिन तक, 2-3 दिन तक चलती रही। सो आई वुड से दैट दिस इज नॉट समथिंग नॉर्मल जो हम किसी भी फिल्म के साथ देखते हैं कि एक अपडेट आई, उसके बाद भाई 4-4 दिन तक वो तो ट्रेंड ही करे जा रहा है। ऐसा मैं बहुत कम ऐसी फिल्मों में मतलब सिर्फ उन्हीं फिल्मों में आप देखोगे जो बहुत बड़े लेवल की फिल्में हैं। तो 2024 एक ऐसा टाइम होने वाला है जब हम कल की एक ऐसे वास्ट टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको बताऊं, कल की के ऊपर कंटेंट कम नहीं है, वेब सीरीज बहुत बनी है कल की अवतार के ऊपर, या कली को जो कली का जो वो था, कली को नाश जिस तरीके से हुआ था, मतलब वी हैव सीन असुर, वी हैव सीन मेनी अदर बहुत सारी हैं जिनमें कली के बारे में बताया जा रहा है। कली एक वो असुर था, या वो कह सकते हो आधुनिक राक्षस कह सकते हो, ईविल था, ईविल पावर थी जो हर एक इंसान के अंदर बसी हुई है और हर एक इंसान के अंदर बसी हुई थी। फिर उसको कैसे प्रलय आई, क्या प्रलय आई या नहीं आई, उसका कल की भगवान ने कैसे नाश किया, कैसे खत्म किया, उसके ऊपर ये कहानी हो सकती है। सो भाई आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आप मतलब मुझसे पूछोगे कि मैम आप इतने डीप, उसके इतने डेप्थ में कहाँ चले जा रहे हो टॉपिक। भाई बहुत बहुत सॉलिड ये जो पकड़ा है ना नाग अश्विन ने, बहुत सॉलिड वाली चीज पकड़ी है। और सोचो कि जब हम बड़े पर्दे पर ऐसी चीजें होती हुई देखेंगे जो हमने सिर्फ इमेजिन करी है कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड, और अगर ऐसा कुछ आ गया ना कल्कि में जिसमें हम यही एक्सट्रीम पास्ट की तरफ चले जाते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस तरीके की छवि अगर मुझे प्रभास की, किसी को भी दिख गई उसमें कल्कि में, टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स, टुवर्ड्स द एंड, भाई साहब उस वक्त सोचो क्या होगा। क्योंकि हमने जो लेवल ऑफ वीएफएक्स और सीजीआई इस फिल्म का देखा है छोटे से उस ग्लिम्स में, इट इज मैड लेवल, इट इज मैड लेवल। पीपल आर गोइंग टू गेट क्रेजी मैड। अब यहाँ पर थोड़ी सी दाव पेच ये अटकता है, हमने प्रभास को क्योंकि आदि पुरुष में भी देखा है, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट मूवी व्हेन इट कम्स टू प्रभास मूवीज, बट आई हैव टू, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैरेक्टर रिलेटेड है। तो जो हमने आदि पुरुष में श्री राम वाला कैरेक्टर देखा था, या वो जो गेटअप देखा था प्रभास का, 1000 गुना ये एआई वाला जो जनरेटेड है, ये 1000 गुना उससे ज्यादा अच्छा है। एंड आई कैन बेट, आई कैन गारंटी, जब नाग अश्विन उसको दिखाएंगे ना भाई, वो अलग लेवल का हो जाएगा। और कह सकते हो फैंस तो धन्य हो जाएंगे। अभी भी ऐसा होता है, सलार में जितनी मारकाट उसमें है, इतना कुछ है उसमें, वायलेंस है, उसमें भी लोग आंखों से आंसुओं से रो रहे थे। और जब काली वाला आया कि ये काली का बेटा है, वो वाला जो सीक्वेंस आया था कि ये काली माँ का बेटा है, काली माँ ने अपने बेटे को भेजा है, और फिर देन वी सॉ दैट स्वॉर्ड्स इतने सारे, और एंड वो दैट लुक, पीपल फैंस वर लाइक शिवरिंग इन डिवोशन। इतना इतना ऐसी छाप छोड़ी थी प्रभास ने उस वक्त पे। और मुझे लगता है भाई कल की में ना कोई कसर रहने नहीं वाली है। सो कमिंग टू दी म्यूजिक पार्ट, म्यूजिक अपडेट पार्ट, म्यूजिक तो इसका है ही, एक यूनिक बीजीएम जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। अब मुझे लगता है और ज्यादा ऑफिशियल जो हम कैंपेन्स देखेंगे या जो हम म्यूजिक वाइज देखेंगे, एक और न्यूज आई थी, दिशा पाटनी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कल्कि, जिसमें वो कुछ ना कुछ उनका कोई ना कोई सीक्वेंस है ऐसा, ग्लैमर क्वेश्चन जो है वो कह सकते हो उसमें है। लेकिन मेरे को ना वो सब चीजें अलग, मुझे सबसे ज्यादा जो एक्साइट कर रहा है वो ये है, एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ इनसाइट कि भाई इस फिल्म में क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप कल्कि को लेकर कितने एक्साइटेड हो, आपका क्या सोच है कल्कि को लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just